Good morning, students. Welcome once again in online classes. This is class 6 home science class. This is chapter number 8 which we are studying, and the name of the chapter is infectious diseases causes and cures. और इस चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक कौन कौन से डिजीज़ के बारे में पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कॉलरा के बारे में। हमने देखा था कि इनका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, इनका इन्फेक्शन क्या है, इनसे प्रिवेंट कैसे करें हम खुद को। देन वी सॉ अबाउट टाइफाइड और एंट्रिक फीवर, एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिसेंट्री, रिंगवॉर्म and some other diseases. So without wasting our time, let's start the chapter. Dysentery. What is dysentery? It shows a group of diseases. The symptoms shows frequent straining and passage of stools containing mucus or blood with gripping pain in abdomen. There are many types of dysentery. The main two types are, number 1 is bacillary dysentery and number 2 is amoebic dysentery. तो क्या है ये? इसको अगर आप हिंदी में बोलें डिसेंट्री तो दैट इज़ पेचिश जिसे आप कहते हैं। ये समस्या अक्सर लोगों को होती है। वैसे तो कई सारे रीज़न्स हैं पेचिश होने के, बट यहाँ पे दो मेन टाइप्स बताए गए हैं। तो बैसिलरी डिसेंट्री क्या है? इट रिजेंबल्स विथ टाइफाइड इन इट्स मेथड ऑफ स्प्रेड एंड इज कंट्रोल्ड इन अ सिमिलर वे एज टाइफाइड. इट इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया कॉल्ड बैसिलस. ठीक है। फिर है आपका एमेबिक डिसेंट्री। तो ऊपर वाला जो है आपका बैसिलरी डिसेंट्री, ये क्या है कि ये टाइफाइड से ही कुछ प्रभाव जो रह जाता है, तो ये प्रॉब्लम होती हैं और इनको कंट्रोल करने का जो तरीका है वो भी सेम है टाइफाइड के जैसा ही। और एमेबिक डिसेंट्री जो होती है इट इज़ कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोआ। ये एक प्रोटोजोअन होता है, उसके द्वारा फैलता है, which is unicellular organism. The amoeba is known as Entamoeba histolytica. Due to swelling of this parasite, it spreads in our intestine. The source of infection is from faeces of infected person, and like cholera, the common method of spread is by way of contaminated water. कि अभी हमने पढ़ा कि जो डिज़ीज़ के जर्म्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वाटर में अगर पहुंच गए हैं किसी भी तरीके से और आपने वही वाटर पी लिया है या फिर किसी अदर वे से वो आपकी बॉडी में एंटर कर गए हैं, तब ये बीमारी आपको हो सकती है. द पेशेंट में रिमेन इन्फेक्टेड फॉर मैनी ईयर्स अनलेस ट्रीटेड. अगर आपने इसका टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं किया तो रह रह के बीमारी आपको सालों तक अटैक करती रहेगी धीरे धीरे. फॉर द अमीबा मेक्स इट इट्स होम इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन वेयर इट डेवलप्स इन्फ्लेमेटरी चेंजेस रिजल्टिंग इन रिकरेंट अटैक्स ऑफ डायरिया. द इंक्यूबेशन पीरियड इज़ यूजुअली 3 to 4 weeks. प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं इनके? कंट्रोल ऑफ एमेबिक डिसेंट्री एसेंशियली डिपेंड्स ऑन गुड सैनिटेशन. आपको एक अच्छे से साफ़ सफाई के साथ में रहना चाहिए. वाटर सप्लाईज मस्ट बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट कॉन्टामिनेटेड एंड इफ़ नेसेसरी स्टरलाइज्ड. द अरेंजमेंट ऑफ डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रेटा विद इन द कम्युनिटी शुड बी सच दैट द ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गेन एक्सेस टू वाटर सप्लाई और बी पिक्ड अप बाय द फ्लाइज. Food handlers and the kitchen must be kept clean and flies controlled. कि आपके किचन या फिर खाने पीने की जो भी चीज़ें आपके यहाँ पे हैं रखी हुई हैं वो सारी चीज़ें मक्खियों से संपर्क ना हो उनका. तो ये हो गया आपका डिसेंट्री. फिर है आपका रिंग वॉर्म. ये अक्सर सुना होगा आपने कि बच्चों को होता है कि ना पेट में कीड़े पड़ गए हैं. तो व्हाट इज़ रिंग वर्म?
सॉरी रिंग वॉर्म, जैसे आपको कहीं भी बॉडी पे एलर्जी टाइप से हो जाती है, खुजली होने लगती है, दांत खाज खुजली जिसे कहते हैं, ठीक है। सॉरी, वो पेट वाला दूसरा वॉर्म होता है, तो दैट इज़ रिंग वॉर्म। दिस इज़ अ कॉन्टेजियस डिजीज़ कॉज्ड बाय वेजिटेबल पैरासाइट कॉल्ड फंजाई। इसे बोलते हैं फंगल इन्फेक्शन भी हो गया है। कहीं कहीं पे आप देखो बरसात के दिनों में इस तरह के इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इट में अटैक एट द हेयर ऑफ स्कैल्प और अदर हेयरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सिर में भी आप देखो कभी कभी ये अटैक कर जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा खुजली होती है, आप जिसे कहते हैं ना कि बालों में रूसी पड़ गई है। The affected part develops reddish patches covered with the white scales. There is severe itching in it. It is very common in school-going children, क्योंकि वहाँ पे उनको इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा होता है। It also affects internal parts like gaps of toes, fingers and armpits. जो एरियाज थोड़े से दबे हुए होते हैं उधर भी ये बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं, जैसे कि आपके फिंगर्स की जो गैपिंग्स हैं, टोज़ हैं, इन सब पे। It may also be conveyed by using the same towel by all the family members. It can be prevented through sanitation and cleanliness of the body and surroundings. We must also stop the use of cloths and combs etc. of other members. कि आप तो सभी एक ही कम, एक ही टॉवल, एक ही कपड़े यूज़ ना करो। इससे क्या होता है कि अगर किसी एक को भी ये डिज़ीज़ है तो ये इन्फेक्शन एक से दूसरे को फैल सकता है। It can be prevented through sanitation. Besides these precautions, we must also consult skin specialist for getting proper treatment. Leprosy. It is caused by bacillus, which is best demonstrated in the tissues of nasal scarping. It is very typical contagious disease. Infection follows close contact over a prolonged period. Course of the disease is very slow. There is no pain. Nodulus may ulcerate and muscular paralysis survey, causing deformities of hands and feet. Changes in the nose and ears also take place. Segregation of the infected person is the best prevention. Treatment is successful if started early and carried out till the disease is cured. तो ये है, जिससे कि हम एक नॉर्मल सा नाम इसका अगर हम कहें तो कुष्ठ रोग भी इसको कहते हैं। ये एक बैसिलस इन्फेक्शन है। इसका जो इफ़ेक्ट है वो व्यक्ति की त्वचा, स्किन पे, आइज़ पे और रेस्पिरेशन, जो भी श्वसन तंत्र जिसको कहते हैं, या नर्वस सिस्टम, इन सब पे पड़ता है। ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो संक्रामक तो नहीं है, लेकिन मरीज़ के साथ अगर आप लगातार संपर्क में हो, टच में हो, तो ये आपको भी हो सकता है। नेक्स्ट डिज़ीज़ हमारी स्मॉल पॉक्स। Is a dangerous disease characterized by fever. It follows eruption of boils on the skin on the third day of fever. As the pimples or pox ripen, the skin swells more or less and eye become closed. On about 11th day, the pustules burst and scabs begin to dry, जिन्हें हम कहते हैं छोटी माता। ठीक है, तो इसमें क्या आपने देखा होगा, आपके घरों में अगर किसी को हुआ होगा तो छोटे छोटे से दाने हो जाते हैं, और जब वो दाने बड़े हो जाते हैं, कहते हैं हम पक जाते हैं, तो उनमें पानी जैसा फील होता है, कुछ भरा हुआ सा है उसके अंदर में। और कुछ दिन के बाद क्या होता है कि ये अपने आप ही सूख जाते हैं और इनकी जो लेयर होती है वो फिर हट जाती है, सूखने लगते हैं ये। वैक्सीनेशन इज़ द बेस्ट रेमेडी टू सेव द चिल्ड्रेन. It gives immunity against the smallpox lasting for 3 to 5 years. जो भी इसकी वैक्सीन लगती है वो 3 से 5 सालों के लिए आप कह सकते हैं कि कारगर होती है. नेक्स्ट इज़ मिज़ल्स. ये भी एक तरीके से, ये जो आपने छोटी माता देखा है, ये थोड़े से बड़े होते हैं,
उनसे छोटे होते हैं. इट इज़ कन्वेड थ्रू एयर. इट इज़ लेस fatalistic than smallpox. It develops with cough and fever, causing bluish red rashes on the whole body. पूरी बॉडी पे ब्लूइश रेड, थोड़े से गहरे लाल रंग के चकत्ते जैसे रैशेस पड़ जाते हैं. इट इज़ द मोस्ट कॉन्टेजियस डिजीज़. बहुत तेज़ी से फैलता है ये. In order to prevent further spread of the disease, the sick should be kept separate from the other family members. अब क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैलता है, एक दूसरे से इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से होता है, तो जिस मेंबर को भी है सबसे पहले तो उसको और घर के जितने भी सदस्य हैं उनसे अलग कर देना चाहिए ताकि दूसरे लोग इस चीज़ से बचे रहें. कॉमन कोल्ड, ये आजकल तो बहुत ही आम बात है कह सकते हैं, इस सीज़न में तो बहुत ज़्यादा. The common cold is an inflammatory disease of the upper tract of the respiratory organs. It is caused due to infections of virus or allergy. As the season changes, it attacks as epidemic. There is burning sensation in nasal cavity and in eyes, pain in the body, and the infected person starts feeling restlessness, etc. तो ये तो था आपका चैप्टर. अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं सेंड करूँगी उसमें हम लोग इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे. तो उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा. टेक केयर स्टूडेंट्स. गुड बाय.